हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं लवली शर्मा की अपडेट से। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लवली भाई इस टाइम इंडिया के मैच्योर बॉडी बिल्डर हैं और ये कॉम्पीट करने के लिए जा रहे हैं दुबई प्रो क्वालिफाइड। तो ये इनकी लेटेस्ट अपडेट है जिसमें हम देख ही सकते हैं लवली भाई की कंडीशनिंग बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। बॉडी में फाइबर्स नजर आ रहे हैं और सभी मसल्स बहुत ही ज्यादा हार्ड और राउंडर नजर आ रही हैं। तो गाइस, लवली भाई की अपडेट्स को देखकर आपको क्या लगता है कि इस बार दुबई प्रो क्वालिफाइड शो से प्रो बन पाएंगे? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो है हमारे इंडियन प्रोज की तरफ से। तो गाइस, यहाँ पर हमारे 3 इंडियन प्रोज जिनमें वरदान मल्होत्रा, आईएबी प्रो अनेक घोष और न्यू आईएबी प्रो रवि चौधरी भाई कॉम्पीट करने वाले हैं कजाकिस्तान प्रो शो में, जो होने वाला है 29 जून को। यानी अब सिर्फ इसे होने में एक ही दिन बचा है। तो गाइस, आप सभी हमारे इन तीनों इंडियन प्रोज के लिए कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। और हाँ, मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूँगा, आपको इन तीनों में से बेस्ट कौन लगता है। अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों, आईएबी प्रो अनेक घोष मेरे यहाँ पर फेवरेट हैं, क्योंकि इनकी फिजिक को देखकर लगता है कि ये शो को जीत सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं ओलंपिया के लिए। तो गाइस, टीम इंडिया को कजाकिस्तान प्रो में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए अब इनके साथ ही बढ़ते हैं अली बिलाल भाई की अपडेट की तरफ। तो गाइस, अब ये मिस्टर ओलंपिया से 16 वीक्स आउट हैं और ये है इनका करंट कंडीशनिंग, जिसमें हम देख ही पा रहे हैं इनकी बॉडी बहुत ही अच्छे खासे शेप में नजर आ रही है। और बात करें मिड सेक्शन की, वो तो इनका अनबीटेबल है। बैक में भी इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छी थिकनेस और वाइडनेस ऐड करी है लेट्स में, जिसे हम क्लियर नोटिस कर पा रहे हैं। तो गाइज, आपको क्या लगता है अली भाई इस बार के ओलंपिया में फिर से अपनी जगह टॉप 10 में क्रैप कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हमारी अगली अपडेट है स्टेफन मटाला की तरफ से। तो गाइज, स्टेफन ने अपना 4 वीक्स आउट वाला फिजिक अपडेट हम सभी के सामने शेयर कर दिया है, जिसमें हम देख ही पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे साइज के साथ और उसके साथ में अपनी कंडीशन को बेस्ट मोड पर करके 4 वीक के बाद में किसी प्रो शो में कॉम्पीट करने के लिए जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इस बार इनकी फिजिक को देखकर कोई डाउट नहीं है कि ये शो को जीत नहीं पाएंगे और क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ओलंपिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनकी बॉडी में अच्छा खासा मसल मास और मसल मैच्योरिटी के साथ साथ डेंसिटी ऐड हो चुकी है। इनके बाद हमारी अपडेट है आईएबी प्रो भवन चौहान की तरफ से। तो गाइस, कल भवन भाई गए थे मुकेश गहलोत गुरुजी की जिम में, तो वहाँ पर इनकी फर्स्ट इंडियन ओलंपियन के बारे में कुछ बातें हुई थी कि कौन है फर्स्ट इंडिया क्वालिफाई करने वाला। और इसके साथ ही भुवन भाई ने यहाँ पर बताया कि कनाडा में उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया था। तो चलिए देख लेते हैं। रिसेंटली अमित आगरे मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन एक उसी दिन से बड़ी डिबेट लोगों में कि फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो भैया फर्स्ट मेंस फिजिक एथलीट भुवन ही है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैंने उस दिन भी अपनी उसमें बताया था, लेकिन कई लोग आपको इंडिया से रिलेट नहीं करते कि वो तो बाहर रह के करते हैं। तो मुझे ये बताओ, आप बाहर रह के करते हो, आपको क्या वहाँ इजी हो है गेम करना? ये चीज़ काफ़ी टाइम से हो रही है। आई थिंक जब से मैंने अपनी शुरू करी है ये जर्नी, तब से ये मैं इसको काइंड लाइक मैं इसको फाइट ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमेशा से मेरे अगेंस्ट ही बोली गई है। बट इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे टैक्सेस इंडियन हो, वो अगर वो इंडियन नहीं है तो कौन इंडियन है? तो मेरा मेन, मैं पढ़ाई करने वहाँ गया था एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे मुझे ज़्यादा आसानी पड़ी है, क्योंकि जैसे मेरे को अभी हिमांशु यहाँ के सारे लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में बता रहा था, वो अपने स्ट्रगल्स के बारे में बता रहा था, तो मैं उसको यही रिलेट कर रहा था कि जो मेरे स्ट्रगल्स हैं वो ऐसे ही थे, बट हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, क्योंकि मैं एक दूसरी कंट्री में था और काफी बजट में था। जैसे कि आप लोग सब हो एक बजट में हो, वो भी मुझे यही बता रहा था कि सब यहाँ पे बजट पे आते हैं। तो मैं भी बहुत लिमिटेड बजट से वहां पे गया था स्कॉलरशिप्स पे। अगर मेरे को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती तो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। सिर्फ स्कॉलरशिप्स की वजह से मैं जा पाया। और जब मैं वहां गया, जब मैंने शुरू करी है बॉडी बिल्डिंग, तो सबको पता है यहाँ पे कि यहाँ का खर्चा कितना होता है, हाई प्रोटीन डाइट का, इन सब चीजों का। तो वहां पे भी उतना ही होता है। तो मुझे जॉब्स करनी पड़ी, पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि स्कॉलरशिप से ट्यूशन मिलती है, थोड़ा बहुत लिविंग पेरेंट्स दे रहते हैं, बट खाने का तो मतलब आपके एक्सपेंसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं नॉर्मल खाना जो खाता है वो बॉडी बिल्डर। तो उसकी वजह से जो मैंने जो स्ट्रगल्स किए हैं मेरे एक अलग तरीके के हैं। बट हाँ, मैं से वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने गया, उसके बाद मैंने अपना 2 साल जॉब किया और फिर मैंने ये बॉडी बिल्डिंग फुल टाइम करने की कोशिश करी। और कोशिश अब ये है कि यहाँ पे अब ऐसा हो गया है कि अब मैं अपना फुल टाइम ये कर सकता हूँ। और मैं इंडिया में अभी एटलीस्ट 4 से 5 महीने मैं बिताता हूँ, 6 से 7 महीने मैं वहाँ बिताता हूँ। एंड धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। पहले 1 महीने हुआ, फिर 2 महीने हुआ, अब 4 महीने में रहता हूँ। हो सकता है अब 6 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, पे 1 साल भी। बट अभी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं बाहर रह रहा हूँ। रीज़न पहले से पढ़ाई का था और फिर जॉब का था। अब कोई रीज़न ऐसा है नहीं, एक्सेप्ट फॉर मेरे जो डॉग्स वगैरह है वो वहाँ पे है। तो एक बार मेरे को अपना करना पड़ेगा कि मैं उनको कैसे यहाँ लाऊंगा। बट एज फार एज इंडियन गोज, कि मैं तब भी इसी चीज़ पे प्राइड फील करता था कि जब मैं जॉब करता था कि एज एन इंडियन मेरे को एक कैनेडियन कंपनी में जॉब मिल रहा है और मैं एज एन इमिग्रेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट बोलते हैं,
मेरे को वहाँ पे जॉब मिल रही है और यू नो एज एन इंडियन इट फील्स प्राउड कि आप उनके साथ काम कर रहे हो। और फिर जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया तो भी एक प्राउड फील होता था कि जब मैंने कम्पीट किया मैंने सारे कैनेडियंस अमेरिकन के साथ कम्पीट किया। उसमें डिफरेंट एथनिसिटीज होती हैं, एशियंस होते हैं, ब्राजीलियंस होते हैं, अफ्रीकन होते हैं, अमेरिकन होते हैं। सो बीइंग एन इंडियन एट दैट टाइम, उस समय भी मैं इकलौता ही इंडियन था जो उनके बीच में कम्पीट कर रहा था। एंड प्रो कार्ड मैंने अपना लिया, फिर प्रो शो जीता, फिर वहां से ओलंपिया गया और अब फाइनली अमित ऐसा एक है जो आएगा और साथ में खड़ा होएगा। नहीं तो अभी तक तो अकेला ही रहता था, अकेले ही झंडा उठा रखा था। हाँ, कि बाकी सारी कंट्रीज में 3-3, 4-4, ब्राजील के तो 12-15 लोग आते थे टीम में और मैं वहाँ पे अकेला कोशिश करता कि सबसे थोड़ी बहुत बातें कर लूं। बट इंडिया की बातें जो तेरा हमारी लैंग्वेज में एक बात हो जाती है, एक अलग तरीके का एक होता है फन जो आपको यहाँ मिलता है जब आप यहाँ वर्कआउट करते हो। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली, मैं तो कई टाइम से बोल रहा था कि ये हो, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि फाइनली ये अब होएगा कि 2, फिर 3, फिर 5, फिर 10। ये रास्ता दिखा दिया आप लोगों ने कि हम कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोग में से भी आए और जितना ज्यादा आ सके बिल्ड्स अ कॉमराडरी। जो आप लोग जैसे आपको यहाँ मजे आते हैं ना वर्कआउट करने में एक टीम में, ओलंपिया में भी ऐसा ही माहौल होता है। एंड वही मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले लोग वर्कआउट करें, सारे कोचेस साथ में आए, क्योंकि ब्राजील के सारे कोचेस आते हैं, सारी टीम जाती है। 50 लोगों के लोग होते हैं, एक ही जिम में घुस जाते हैं। तो सोचो जैसे आप लोग यहाँ पे हो, 50 लोग एक जगह जा रहे हैं तो हर कोई यही देखता है ये कौन है, ये ब्राजील के इतने सारे लोग आ गए। इंडिया के जब आएंगे तो हमें कैसा फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इसमें कोई जैसे वो नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड, बल्कि वो ने ऑन स्टेज मेरे को बोला कि मुझे बड़ी खुशी होगी आज यहाँ से कोई इंडियन एथलीट अगर क्वालिफाई करेगा तो। हालांकि फर्स्ट मेंस फिजिक एथलीट हैं और बाहर रह के भी अपने देश की जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने देश का नाम लिखाया है, रिप्रेजेंट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाने के बाद कंट्री से थोड़ा सा बड़े कट जाती है जिंदगी। मैं एक चीज़ ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए एक चीज़ एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट रही है टू चूज़ कि क्या मेरे को वहाँ पे वहाँ के लोगों के साथ क्या मुझे अपने आप को लिंक करना है या मुझे अपनी इंडियन रूट्स के साथ करना है। और ये चॉइस मेरे लिए आसान नहीं थी, इन द सेंस कि जब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ या जो भी लोगों को बोलना है, वहाँ पे मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर भी मैं वहाँ रहता हूँ। तो इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे भी लोगों को यही लगता है कि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ से क्यों नहीं रिप्रेजेंट एग्जैक्टली कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि कनाडा का मेंस फिजिक में सिर्फ 2 एथलीट अभी तक गया, मैं ये भी बता दूँ, और कोई गया नहीं है। और मैं पहला था और 2 और बस गया, इतने ही है। तो वो भी यही चाहते हैं, वहाँ की भी जो फेडरेशन है वो यही चाहती है कि मैं रिप्रेजेंट करूँ। मेरे पास चॉइस थी, राइट, बट चॉइस ये थी कि उस पर कोई चॉइस है ही नहीं। वहाँ पे मैं 4-5 साल मैंने बताया, यहाँ पे मैंने अपना बचपन सारा, मैं पहला यहाँ हूँ, मेरी सारी फैमिली यहाँ पे, कोई भी फैमिली बाहर नहीं है। तो ऑब्वियसली इट्स अ प्राइड फील है कि इंडिया का ही करना है, इंडिया में रहना है, एंड देन वापस तो मुझे एट सम पॉइंट आना ही है। तो ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि इसलिए मैंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप रखी हुई, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली आना तो वापस यही है। अभी तो खैर अभी मैं 30 का मैं टर्न हुआ, तो अब हो रहा है कि फैमिली प्लानिंग होगी, ये होएगा वो होएगा, फिर जाके जब एक जगह आपका बनता है देन यू वांट टू लिव। अभी तक तो यंग में तो होता है कि कहीं भी रह लो। बिल्कुल। और ये भी है कि अभी तक लोगों को ये था कि वो तो बाहर रह के करते, तो इसलिए पता नहीं लगता होगा कि उनके लिए इजी हो गया होगा। अब यहाँ से भी एक एथलीट क्वालिफाई कर ही गया है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी एथलीट आपको नजर आएंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी, अब हो रही है।